हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में ही ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, आपको आगे बताऊँगी। ना ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पूरा ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, इसकी क्या पाथवे होता है, क्या क्या साइकिल उसकी कंप्लीट कैसे होती है। ठीक है, फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइको और जेनेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। फर्स्टली देखना, ग्लाइको एंड जेनेसिस। ग्लाइको एंड जेनेसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस। इसका मीनिंग होता है, दोनों को मिला करके बताएं तो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से किस चीज़ का सिंथेसिस होना? ग्लाइकोजन का। ठीक है, जो हम खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज जो है हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है? सेव होता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और जब हमें नीड होती है, जैसे हम फास्ट होते हैं या लॉन्ग टर्म खाना नहीं खा रहे, तो उस टाइम पर हमें जो अगर नीड होती है एनर्जी की, तो उस टाइम पर वो ग्लाइकोजन जो है वो टूट जाता है और उस टाइम पर हमें वो मिल जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोजीनेसिस, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजीनेसिस। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का, ग्लाइको मतलब होता है ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस। इसका पूरा मीनिंग है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन मतलब होता है कि जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज जो है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ताकि वो हमें बाद में मिल सके। ठीक है, देखो क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो हमें लेटर टाइम पर मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसमें लिखा है इफ शुगर कंटेन इज़ हाई इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर कंटेन हाई हो जाता है तो क्या सिक्रेट होता है? इंसुलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है इंसुलिन सिक्रेट? पेंक्रियास के थ्रू। किसके थ्रू होता है? पेंक्रियास के थ्रू। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को स्टिमुलेट करता है बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द लीवर, ताकि वो ग्लूकोज जो है हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, इन द लीवर ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड ग्लाइकोजन। अब जो लीवर है, लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एनाबोलिक प्रोसेस, किस में हो जाएगा? एनाबोलिक प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रेट होता है, और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पेंक्रियास से, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज को, और वो ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर? लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन and stored into the liver muscle cells, this entire process called carbohydrate metabolism। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और स्टोर होता है लीवर के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, तो उस एंटायर प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजीनेसिस क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन अ कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बन एटम एंड नॉन
carbohydrate compounds okay required when a glucose glycogen stored। जब हमें रिक्वायर होती है तब हमें मिल जाता है वो ग्लूकोज, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। जब ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, सॉरी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, सिंथेसिस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, वही कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस। नेक्स्ट देन लीवर स्टोर, मतलब लीवर के अंदर कितना ग्लाइकोजन होता है, 6 to 8% ग्लाइकोजन जो होता है बॉडी वेट स्टोर होता है। 12 to 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग टोटली डिप्लीटेड ऑफ द ग्लाइकोजन, मतलब कि अगर हम 12 से 18 घंटे तक फास्टिंग रहते हैं तो वो डिप्लेटेड हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन मतलब कि वहाँ से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है हमारे लीवर्स के अंदर से, सेल्स के अंदर से, ठीक है, जब हम फास्टिंग करते हैं तब। लेकिन अगर हम लोग फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो मतलब कि फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, मसल्स के अंदर। नेक्स्ट देखना, इसमें स्टेप्स अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस की क्या क्या स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप देखना, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लीवर सेल बाय स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वेयर बाय इट इमीडिएटली फोस्फोराइलेटेड, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो लीवर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय द स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, और ये इमीडिएटली होता है कि इसके द्वारा फोस्फोराइलेटेड, ठीक है, फोस्फोराइलेटेड। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर। हेक्सोकाइनेज कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर क्या होता है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हेक्सोकाइनेज, एंड लीवर के अंदर होता है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ग्लूकोकाइनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो फास्फोराइलेट जो है उस से जुड़ता है, तो क्या बनाता है वो, क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखना, ये देखिए यहाँ पर जब ग्लूकोज जो है वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है, एडिनिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एटीपी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अपन, सेकेंड स्टेप, UDP ग्लूकोज is transported to the glycogen primer. This reaction is catalyzed by enzyme glycogen synthesis। देखो, UDP जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगा ग्लाइकोजन, UDP ग्लूकोज में ट्रांसफर्ड हो जाएगा जो ग्लाइकोजन प्राइमर है, मतलब कि पहले से जो वहाँ पर स्टोर था ग्लाइकोजन, ठीक है, वो ग्लाइकोजन जो है UDP ग्लूकोज को बनाएगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ग्लूकोज जो है, UDP ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, किसके द्वारा होता है, ग्लाइकोजन प्राइमर के द्वारा, और ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होती है कौन से एंजाइम के थ्रू, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है जैसे कि UDP ग्लूकोज ग्लाइकोजन सिंथेसिस के फॉर्म में, और ये कौन सा ग्लूकोज बनाएगी, ग्लूकोज अनब्रांच ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, थर्ड स्टेप, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिएक्ट विद द UTP। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, UTP के साथ, ठीक है, और गेट कन्वर्टेड, और UTP को UDP में कन्वर्ट कर देता है, UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो इस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द UDPG, मतलब कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कैटेलाइज्ड होता है। देखना इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो UDP ग्लूकोज था, ठीक है,
हाँ, तो थर्ड स्टेप में क्या बताया है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, यूडीपीजी, मतलब कि यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज की प्रेजेंस में यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, यूरिडीन डाई, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप लिखना, यूरिडीन डाई फॉस्फेट glucose is a transferred glycogen primer. This reaction catalyzed by the enzyme glycogen synthase. ग्लाइकोजन सिंथेज के प्रेजेंस में ये जो है वो कैटलाइज्ड होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्राइमर कैटलाइज्ड होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन प्राइमर में जो है ट्रांसफर हो जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड होगा, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज, यहाँ पर देखना इस स्टेप में क्या हो रहा है, यूडीपी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोजन सिंथेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ग्लाइकोजन प्राइमर है। स्टेप 5 में देखना, ग्लूकोजन प्राइमर जो है वो फॉर्म होता है प्रोटीन से, है ना, नोन एज ग्लूकोजेनिन। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोजेनिन। ठीक है, उस मतलब कि जो ग्लाइकोजन प्राइमर है वो किससे फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन से, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनिन। इनकमिंग ग्लूकोज, जो ग्लूकोज आ रहा है वो लिंक्ड हो जाता है ग्लूकोज प्राइमर, मतलब कि जो पहले से जो स्टोर था ग्लाइकोजन प्राइमर, उस से ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड बाय द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस स्टेप में देखना, 5th स्टेप में अब अपन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखना, ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यूटीपी कर लेना, यूटीपी। ठीक है, इस जगह पर यूटीपी जो है वो यूडीपी में कन्वर्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये यूडीपी ग्लूकोज जो है यूडीपी ग्लूकोज बनाता है ना, और यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट जो है वो क्या बना रहा है, यूडीपी ग्लूकोज बना रहा है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस के सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अल्फा 1 ग्लूसिल रेजिड्यूज, एंड ये क्या करेगा, ब्रांचिंग एंजाइम से जुड़ करके और फिर ग्लाइकोजन बनाता है। देखो क्या करता है कि जब अपन अल्फा 1,4 ये चेन आगे जाकर के अलग अलग चेन में डिवाइडेड होता है और चेन बनाता है 1,4 चेन जो है वो बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, जो ग्लूकोज रहता है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस टाइप से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, कितने अल्फा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 से 4 अल्फा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लिख लेना अल्फा 1,4,6 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर 1,4,6 इस टाइप से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखना। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, जब ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है। ये यूडीपी जो है ये पीपीआई, मतलब कि पायरोफॉस्फेट, इसका मतलब होता है पायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये यूटीपी जो कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई में, और ये जो यूडीपीजी लिखा है, मतलब कि यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है ये क्या बनाता है, यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज, मतलब कि यूडीपीजी बनाता है। क्या बनाता है, यूडीपीजी। ठीक है, फिर ये जो है ग्लाइकोजन सिंथेज के फॉर्म में, ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि जो फॉर्म होता है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में अपन 4th स्टेप में पढ़ रहे थे, जो ग्लाइकोजेनिन होते हैं और यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, ये ग्लाइकोजन प्राइमर बनाता है। ठीक है, जो ग्लाइकोजन प्राइमर है, अब ग्लाइकोजन सिंथेज जो है पहले से सिंथेज जो हुआ है वो एंजाइम आकर के 4,1,4 ग्लाइकोज रेजिड्यूज
बनाता है, ठीक है। और ये ब्रांचिंग एंजाइम से जुड़ करके ग्लाइकोजन 1,4 और 1,6 और 1,6 ग्लाइसिल यूनिट्स बनाता है, ठीक है। ये लिख लेना लास्ट में, एंड में, ओके। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो पूछ लेना, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस, ठीक है।